हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है वर्ल्ड्स फ्यूचर जिन्हें और सा क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 97 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 98 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। जो मेंशन हमेशा से शांत रहता था, आज उस मेंशन में बहुत ज़्यादा चहल पहल थी, क्योंकि कपूर परिवार के सबसे छोटे बेटे चिराग कपूर की आज इंगेजमेंट थी, वो भी रिया सिंघानिया के साथ। कपूर परिवार और सिंघानिया परिवार दोनों बीच में हमेशा एक बहुत अच्छा संबंध थे, क्योंकि कबीर कपूर और समर सिंघानिया बहुत अच्छे दोस्त थे। यहाँ तक कि कबीर के डैड और हमर के डैड भी बहुत अच्छे दोस्त थे, और आज तक उनकी दोस्ती रिश्तेदारी बदलने जा रही थी। ये सब देखकर सबको उनके बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि एक तो ये पहले ही इतने पावरफुल थे और रिया और चिराग की शादी होने के बाद तो वो पावरफुल और हो जाएंगे। यहाँ तक कि उनके बिजनेस को भी इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। जब ये न्यूज़ बाहर आई थी कि कबीर और चिराग और रिया की इंगेजमेंट होने वाली है, तो कपूर इंडस्ट्री और सिंघानिया इंडस्ट्री के शेयर अचानक से बहुत बढ़ गए थे। पर उन दोनों परिवार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो ये शादी बच्चों की खुशी से कर रहे थे, ना कि उनके बिजनेस के लिए। आज मेंशन रोज़ से ज़्यादा सिक्योरिटी थी। जो कोई भी मेंशन के अंदर जा रहा था, पहले उसकी अच्छे से तलाशी ली जा रही थी, उसके बाद ही उन्हें अंदर ले जाने के लिए दिया जा रहा था। पर इसने उन लोगों की कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता था कि वो लोग को कपूर मेंशन के अंदर जाने को मौका मिले। इसलिए सब खुशी खुशी अपनी तलाशी कराने दे रहे थे। और अगर किसी को इसके आपत्ति भी हो रही होती, तो वो लोग इस पे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उन्हें अंदर जाना था तो उन्हें तलाशी तो देनी ही होगी। कपूर फैमिली के बॉडीगार्ड बहुत ही वेल ट्रेंड थे, इसलिए वो सब बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे थे। बहुत सारे न्यूज़ पे रिपोर्टर भी वहाँ आ गए थे, जिससे वो चिराग और रिया को कुछ फुटेज और वीडियोस ले सकें। पर उन्हें अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं थी, वो बस बाहर खड़े होकर ही फ़ोटो ले सकते थे। वो लोग यहाँ चिराग और रिया से ज़्यादा कबीर कपूर के लिए आए थे। क्या पता आज उनकी किस्मत अच्छी हो और उन्हें कभी की कोई पिक्चर क्लिक करने का मौका मिल जाए। पर वो लोग ये बात सिर्फ सोच ही सकते थे, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था, और ये बात उन्हें भी पता थी। पर बोलते हैं ना, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए वो लोग भी बस इस बात की उम्मीद कर रहे थे। वहीं अंदर सब लोग आंखें फाड़े सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग आज पहली बार कपूर मेंशन आए थे। कपूर मेंशन जितने बाहर से सुंदर था, उससे कहीं गुना सुंदर और बड़ा अंदर से था। और ऊपर से आज कपूर मेंशन में इतनी सुंदर सजावट की थी कि उनकी खूबसूरती में चार चांद लग गए। सबको ये सब देखकर बहुत जलन हो रही थी, पर वो खुश भी थे, क्योंकि उन्हें इस पार्टी में आने को मौका मिला। क्योंकि ये कपूर फैमिली की पार्टी थी, तो यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता, सेलिब्रिटी और भी कई लोग आए हुए थे, जिससे मिलने आम लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं था। वो सब आज एक साथ इस पार्टी में मौजूद थे। ये सब देख के सब लोग हैरान थे, पर सब ये सब देख के खुश भी थे कि वो लोग घर जाकर सबको बताएंगे कि वो लोग आज कपूर मेंशन गए थे। तो वो लोग को ये सब सुनकर कितनी जलन होगी, ये सब सोच के ही वो लोग खुश हो रहे थे। नीचे मेहमान आना चालू हो गए। वहीं ऊपर श्रेया के रूम में आधे घंटे से रिया घबराहट के मारे इधर उधर घूम रही थी, और श्रेया बस उसे बेड पर बैठकर कुछ उसे पाउडर बना के देख रही थी। वो बार बार श्रेया से एक ही सवाल पूछ रही थी, श्रेया मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, कुछ कमी तो नहीं है ना, मेकअप तो पूरा ठीक है ना, मेरा लहंगा सुंदर तो लग रहा है ना। मुझ पर यही सब बात रिया बार बार श्रेया से पूछ रही थी। श्रेया एक ही बात को बोल रही थी, हाँ तुम बहुत अच्छी सुंदर लग रही हो, हाँ तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हें कोई कमी नहीं है। रिया आज बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उसने आसमानी रंग का लहंगा पहना हुआ था, पीछे छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे,
और चमक रहे थे, जिससे वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। श्रेया समझ सकती थी कि रिया के लिए आज बहुत बड़ा दिन था, इसलिए वो थोड़ा घबरा रही है, पर अब उसे गुस्सा आने लगा था क्योंकि रिया बार बार उससे एक ही सवाल पूछ रही थी। फिर वो रिया पे चिल्लाते हुए, रिया बस चुप, एकदम चुप, अगर तूने एक भी शब्द कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर रिया चुप हो गई। ये देखकर श्रेया बोली, अगर तुम चुप हो गई हो तो क्या मैं रेडी हो सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ और मुझे पार्टी में जाने के लिए रेडी होना है। ये सुनकर रिया ने ध्यान दिया कि श्रेया अभी तक रेडी ही नहीं हुई, उसने अभी भी वही घर के कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर रिया को अब खुद पे ही गुस्सा आने लगा कि वो अपने चक्कर में श्रेया के बारे में तो भूल ही गई थी। फिर वो एकदम अच्छे बच्चे की तरह शांति से बैठ गई। ये देख फिर श्रेया जल्दी से ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई और जल्दी से चेंज करके आ गई। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट ने श्रेया को जल्दी से तैयार किया। आधे घंटे में श्रेया रेडी हो गई। रेडी होने के बाद श्रेया बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। रिया तो बस श्रेया को देखती ही रह गई। रिया क्या मेकअप आर्टिस्ट भी श्रेया पे से अपनी नज़र हटा नहीं पा रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। ये देखकर उन्हें श्रेया से जलन होने लगी। श्रेया मेकअप नहीं करती थी क्योंकि वो मेकअप के बिना ही बहुत सुंदर लगती थी, पर आज रिया और चिराग की एंगेजमेंट थी तो उसने अपना लाइट मेकअप करवाया था। फिर वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। श्रेया की नीली आँखें, काले लंबे बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे, ऊपर से उसने लाइट गुलाबी रंग के लहंगे पहन रखा था जो उससे बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये सब देखकर रिया श्रेया से चिढ़ाते हुए बोली, श्रेया किस किस पर बिजली गिराने का इरादा है आज तुझे। ये सुनकर श्रेया कंफ्यूज होकर रिया को देखने लगी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिया का मतलब क्या है। ये देखकर रिया बोली, बुद्धू लड़की, देखना आज तो कबीर भाई तुझे देखकर पागल ही हो जाएंगे, तू इतनी खूबसूरत जो लग रही है। ये सुनकर श्रेया के गाल और लाल हो गए। वो बोली, कुछ भी मत बोल। श्रेया को शर्माता देख रिया हंसने लगी। ये देखकर श्रेया बोली, अच्छा अभी मुझे देखकर पागल हो जाएंगे तो चिराग तो पक्का आज बेहोश ही हो जाएगा तुझे देखकर। ये सुनकर रिया शर्मा गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि फाइनली वो दिन आ गया जब उसके और चिराग के रिश्ते को कोई नाम मिल जाएगा और अब जब छुप छुप कर चिराग से मिलना नहीं पड़ेगा, अब से ऑफिशियली चिराग उसका होगा। ये सब सोच के रिया बहुत खुश थी। रिया को शर्माता देख श्रेया हंसने लगी। ये देख रिया, अच्छा मेरी बिल्ली मुझसे ही मियाऊं। ये सुनकर श्रेया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। तभी नीचे मेंशन के अंदर बहुत सारी काली रंग की लग्जरियस कार आकर रुकी, जिससे देखकर साफ पता चल रहा था कि ये कपूर फैमिली की गाड़ी है। इतने सारी महंगी कार वो भी एक ही साथ उन्हीं की हो सकती थी। तभी उन सब गाड़ियों में से सबसे पहले कपूर फैमिली के गार्ड्स निकलते हैं और बीच वाली कार से कबीर निकलता है और सीधा अंदर चला जाता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि किसी को समझ ही नहीं आया और जब तक उन्हें समझ आया तब तक कबीर वहाँ से जा चुका था। वो लोग तो कबीर की एक झलक तक देखने के लिए मौका नहीं मिला था, तो फ़ोटो तो दूर की बात है। ये सब देख के सारे रिपोर्टर नाखुश हो गए और वहीं कबीर जैसे ही अंदर आया सब उसे ही देखने लगे क्योंकि बहुत सारे लोग कबीर की वजह से ही पार्टी में आए थे। लड़कियां जो आंखें फाड़े कबीर को देख रही थीं और वो उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थीं क्योंकि उन्हें अपनी जान बहुत प्यारी थी। कबीर को ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं था और ये बात हर किसी को पता भी थी। जब तक कोई काम की बात ना हो वो किसी से बात नहीं करता था, इसलिए वो आज पार्टी में आए थे कि वो कबीर से कुछ बिज़नेस रिलेटेड बात कर सकें, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कबीर के पास जा कर के या उससे बात कर सकें। कबीर ने सबकी नज़र को इग्नोर किया और सीधा चिराग और अपने मॉम डैड के पास चला गया। कबीर को देखकर उसकी मॉम थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, बेटा आज तो तुम अपने काम से छुट्टी ले सकते थे ना, आज तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट है और देखो तुम खुद लेट आ रहे हो। ये सुनकर कबीर बिना किसी भाव के बोला, वो मेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। ये सुनकर कबीर की मॉम ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता था कबीर को कुछ कहना ही बेकार है।
यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 98 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 98 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।